नमस्कार, सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए सुपरफास्ट खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। बाबरी विध्वंस में 28 साल के बाद फैसला आया। सभी के सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई कोर्ट ने कहा ढांचे की सुनियोजित विध्वंस की सबूत नहीं। आडवाणी बोली जय श्री राम। लालकृष्ण आडवाणी ने कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। मुरली मनोहर जोशी ने भी खुशी जताई। ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया के घर जश्न का माहौल। बाबरी फैसले पर कांग्रेस का हमला। जुडिशरी को बताया मोदी श्री। ऊंची अदालत में जाने की कही बात। ओवीसी ने पूछा क्या जादू से गिरा था ढांचा। बाबरी मामले को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया। वहीं इस फैसले के साथ कई जगह जश्न की तस्वीरें देखने को मिली, जहां बीकानेर में भी बजरंग दल द्वारा जमकर आतिशबाजी करते हुए फैसले का स्वागत किया। बीएमआर में गहलोत मंत्री परिषद की बैठक हुई है। कोरोना जन जागरूकता आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। गांधी जयंती से प्रदेश में शुरू होगा जागरूकता आंदोलन। जन जागरूकता अभियान के तहत सरकार करेगी 1 करोड़ मास्क का वितरण। 3 और 4 अक्टूबर को सभी मंत्री विधायक जिले के दौरे पर रहेंगे। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता 1 साल तक मुख्यमंत्री के सलाहकार बने रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने गुप्ता की सेवानिवृत्त के बाद 1 साल के लिए सीएम सलाहकार के पद पर उन्हें नियुक्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करीब 1 दर्जन भर्तियों की संभावित परीक्षा तिथि जारी की गई। सबसे बड़ी भर्ती पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से 10 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया गया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल बैंसला ने फिर एक बार आंदोलन की राह पर चलने का मानस बनाया। कर्नल बैंसला के बेटे विजय बैंसला चाकसू पहुंचे। इस दौरान गुर्जर समाज के युवा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर बैठक की। एक तरफ कांग्रेस कृषि कानून का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों के समर्थन मामले में बीजेपी ने किसान जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कृषि कानून को लेकर फेसबुक के जरिए किसानों से संवाद किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता रीता बघेल ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कृषि बिल को लेकर जन जागरण अभियान की जानकारी दी। कृषि विधेयक लागू होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन को इस बिल की जानकारी देने की कवायद शुरू की। 30 सितंबर से 8 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत अजमेर में गणेशपुरा गांव से की गई। जयपुर में सरपंच पंच के चुनाव के नामांकन में लापरवाही देखने को मिली, जहां नामांकन के समय नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। भीलवाड़ा जिले की स्वाना पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच चुनाव के लिए नामांकन भरे गए। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव 2 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। सीकर के गांव लादिका बास में दूसरी बार भी ग्रामीणों ने उपचुनावों को लेकर बहिष्कार किया। ग्राम पंचायत लादिका बास को हाल ही में अजीतगढ़ में बनाई गई पंचायत समिति के भीतर जोड़े जाने के विरोध में सरपंच चुनाव की नामांकन तारीख पर किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं भरा। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नगला दुले खां के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को शिकायत पत्र पेश किया। उप सरपंच के चुनाव में आयोग के कर्मचारियों पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव को निरस्त करने की मांग की। बीकानेर जिले में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत बीकानेर और खाजूवाला पंचायत समिति की 84 ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच के नामांकन दाखिल किए गए। 10 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। अजमेर के देवमंगरी पंचायत में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हुआ है। इस दौरान ग्रामीण अतिक्रमण हटाए गए दस्ते से भिड़ गए और दस्ते पर पथराव कर दिया। दौसा जिले में एक सरकारी दफ्तर में रिश्वत के नाम पर एक महिला से असमत मांगने का मामला सामने आया। मामला श्रम कल्याण विभाग का है। राज्य महिला आयोग, पुलिस महानिदेशक और विभाग के आला अफसरों से को शिकायत दी। और सीकर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी हंसराज और विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र मूड ने ये जानकारी दी है। तो इस वक्त बड़ी खबर सीकर से ही, नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है हंसराज और विक्रम को। पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र मूड ने ये जानकारी दी है। तो नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इसकी जानकारी खुद पुलिस के आला अधिकारी आरोपी हंसराज और विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मामले में अब
आगे की कार्रवाई, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में उद्योगनगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, जिन्होंने गिरफ्तार किया है दोनों आरोपियों को। तो सीकर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, जिसमें अब बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। उद्योगनगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम हंसराज और विक्रम है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र मुंड ने इसकी बाकायदा जानकारी दी है। तो दोनों को पकड़ा गया है, दोनों से अब पूछताछ होगी, उसके बाद में कोर्ट में पेशी और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी उद्योगनगर थाना पुलिस के लिए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म किया। और अशोक सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। अशोक, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कोई और आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है? फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है शुरुआती जांच में? देखिए, उद्योगनगर थाना पुलिस ने 2 आरोपी हैं, हंसराज और विक्रम, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है। तीसरे एक और आरोपी की बात सामने आ रही है। पुलिस तीसरे आरोपियों को भी पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे चुकी है। जी बिल्कुल, कई जगह दबिश दे चुकी है और 3 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस पूरे मामले को देखकर शेखावत, 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है और इसके अलावा क्या कुछ और खुलासे पुलिस ने किए हैं? क्या इस तरह की कई वारदातों को ये पहले भी अंजाम दे चुके थे? क्या इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, ये पीड़िता को बार बार ये दोनों आरोपी हैं, ये धमकी दे रहे थे। हालांकि ये जो आरोपी है विक्रम, यहाँ पे किराए पर रहता था और ये इसका यहाँ पे आना जाना था। इसने नाबालिग लड़की को जो है अकेले देख लिया, इसके पिता को नशे की गोली दे दी थी, जिससे उसका पिता जो है नशे में बेहोश हो गया था। उसके बाद में इससे दुष्कर्म की बात जो है वो पीड़िता ने FIR में दर्ज कराई है। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील क्लिपिंग भी बनाने की बात सामने आई है, जिसकी पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए एक बार फिर से रुक करें सुपरफास्ट की ओर। बीते 24 घंटे में देश में आए कोरोना के 80,000 से ज्यादा मामले। एक दिन में 1,179 लोगों की मौत। देश में 62 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। मास्क न पहनने पर दिल्ली में जून से अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों का कटा चालान। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 लोगों के चालान काटे गए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,81,000 के पार। अब तक 1,67,890 मरीज ठीक हो चुके हैं। 93% रिकवरी रेट। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या 82,000 के पार। 11,942 एक्टिव केस आए हैं। अब तक 700 लोगों की जान जा चुकी है। 68,603 मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 1,35,000 पार संक्रमित हुए। आज 2,173 नए पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे ज्यादा जयपुर में 408 तो जोधपुर में 336 मरीज। बांसवाड़ा जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। MG चिकित्सालय की कोरोना लैब से जारी हुई रिपोर्ट में जिले में 7 पॉजिटिव सामने आए। बूंदी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। इसमें जिले की कोविड-19 संक्रमण की स्थिति है, चिकित्सालयों में उपलब्धता, संसाधनों, योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटा जा रहा है। अब ये फैसला लिया गया कि जो भी व्यक्ति बगैर मास्क पाया गया उसका चालान काटा जाएगा। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण को लेकर रैंडम सैंपलिंग का काम शुरू हुआ है। चिकित्सा टीम ने कस्बे के मुख्य बाजार में दुकानदारों की रैंडम सैंपलिंग की। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। उद्योगनगर थाने में नाबालिग लड़की के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जयपुर में 3 विदेशी युवतियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। अमेरिकन, यूके और मलेशियन युवती के साथ एक बंगाली बाबा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ में एक कथित बाबा बीमारी का इलाज करने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहा है। बाबा ने कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का इलाज करने के नाम पर काला कारोबार किया। कर्नाटक के लालपुर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कर्नाटक पुलिस की 2 टीमें चोरों को लेकर अजमेर पहुंची और 5 ज्वेलरी ठिकानों पर दबिश दी गई।
ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने चीना झपटी कर मोबाइल उड़ाने के आरोपी सोनू और अमर सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चोरी का मोबाइल भी जब्त किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में इंदिरा रसोई के नाम पर बाजार में चंदा वसूलते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया। वार्ड 17 के पार्षद ओम प्रकाश शर्मा ने दोनों व्यक्तियों को पकड़कर एसडीएम के आगे पेश किया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना इलाके की पुलिस ने चोरी की मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी का सामान समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी हुए 21 टन मूंगफली से भरा कंटेनर बरामद किया। बारा के ग्राम नारेडा की माल में 24 सितंबर को ही दौलत राम माली की हत्या का खुलासा हुआ। दौलत राम के बड़े भाई प्रेमचंद ने ही धारदार हथियार से दौलत राम की हत्या की थी। हरियाणा के बिलासपुर गुरुग्राम की नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी सरिता जाट की गोली मारकर हत्या करने का मुख्य सरगना कुश्ती प्लेयर सोमवार को दौसा से गिरफ्तार किया गया। जयपुर के आमिर थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत आरोपी सलमान और रिजवान खान को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी आमिर इलाके में युवाओं को मादक पदार्थ और चरस सप्लाई कर रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी में कलयुगी बेटों ने अपने नेत्रहीन पिता को घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के दोनों बेटों को थाने में बुलाकर सुलह करवानी चाहिए तो बेटों ने नेत्रहीन पिता को घर में रखने से मना कर दिया, जिस पर पुलिस ने कलयुगी दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले की वन विभाग की टीम ने वन खंड हिनौदा में पत्थर का खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सीकर कोतवाली पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने 13 महीने पहले रामलीला मैदान क्षेत्र में बुजुर्ग तुलसीराम थदानी के साथ लूटपाट की। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई में जोधपुर के नागौरी गेट इलाके में पुलिस ने 1 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से मोबाइल LED समेत 21,000 रुपए और 21,520 रुपए जब्त किए। पंचायत चुनाव को मद्देनजर हो रहे अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए कोलायत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। सूरतगढ़ में रजिया सर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान राया वाली बाईपास पर एक इनोवा गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें से 75 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई। रावतभाटा में परमाणु बिजली घर में कार्यरत दलित समाज के कर्मचारी अपनी पत्नी को न्याय दिलवाने के लिए दर दर भटक रहा है। कर्मचारी की पत्नी ने रावतभाटा थाने में परमाणु बिजली घर के ही कर्मचारी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया। रामगढ़ में CSC के पास शेखावत के बाग में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 22 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई है। मृतका के भाई ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। भिवाड़ी में इन दिनों चेन स्नेचर्स के हौसले बुलंद हैं। आज भी भगत सिंह कॉलोनी के हॉस्पिटल से लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गए। सीकर जिले की खंडेला पंचायत समिति की कांवंट ग्राम पंचायत की नाथ बस्ती में बाशिंदों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर सवाई माधोपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर की गस्तिंगपुर में हाथरस कांड को लेकर वाल्मीकि समाज में भारी गुस्सा है। घटना के विरोध में नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में भी यूपी के हाथरस कांड को देखने को लेकर विरोध हुआ है। घटना के विरोध में राष्ट्रीय वंचित लोक मंच और युवा वाल्मीकि संघर्ष समिति ने उपखंड अधिकारी शीलावती मीणा और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली में भी हाथरस दुष्कर्म कांड को लेकर विरोध देखने को मिला है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मुस्लिम परिषद संस्थान द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे परेशान छात्रा ने परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया।
और चूरू जिले के रतननगर कस्बे में टेम्पो में सवार विवाहिता का अपहरण कर जहर देकर हत्या का मामला गरमा रहा है। परिजन और ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। NH 52 पर जैम लगा दी। आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जा रही पोषाहार सामग्री वितरण में बदलाव करने और समय पर भुगतान मांग को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले की रणोली पंचायत के ग्रामीण सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत क्षेत्र में स्थित लक्ष्मण सागर बांध की मरम्मत और नहरों के निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में NH 8 पर भड़की हिंसा का समानता मंच ने विरोध जताया। TSP क्षेत्र में सामान्य और OBC वर्ग की मांगों को उठाने वाले समानता मंच ने जिले के आशापुर उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीकानेर में सावधान संस्था समेत कई अन्य संगठनों हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रतनगढ़ में स्थानीय वार्ड नंबर 32 गुर्जरों की ढाणी की महिलाओं ने वार्ड में चल रही आंगनबाड़ी में अनियमितताओं को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र को ताला लगा दिया और केंद्र के आगे प्रदर्शन किया। आयकर कर्मियों का DPC की मांग को लेकर आंदोलन जारी। आंदोलन का 85वां दिन। जयपुर के अलावा जोधपुर और उदयपुर में भी प्रदर्शन जारी। भरतपुर में डी कस्बे की एक नाबालिग लड़की 2 साल से न्याय के लिए भटक रही है। लड़की ने अब परिजनों के साथ पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। सीकर के नीमका थाना ओवरब्रिज के एक्सपेंशन जॉइंट में बैरिंग बदलने का काम किया जा रहा है। काम के दौरान एक मजदूर सीढ़ियों के नीचे गिर गया, जिससे अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। पाली में राजमार्ग 162 पर झाला की चौकी के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत। डूंगरपुर के उदयपुरा में खेत में पानी का मोटर चालू करते वक्त किसान की करंट लगने से मौत हुई। किसान बड़ा पटेल पनी खेत में काम कर रहा था और इस दौरान वो पानी की मोटर चालू करने के लिए गया, लेकिन उसे बिजली का झटका लग गया। जोधपुर के बालेसर कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने हादसा हुआ, जहां एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में बैठे एक घायल पोखरा निवासी जगदीश प्रजापत बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर मौत। झालावाड़ जिले की गुराड़िया कला गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक दुकान की छत भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से 10 साल की लड़की। भोपालगढ़ में सुरपुरा रोड पर हादसा पेश आया, जहां एक बाइक को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न हादसों में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसों के घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिड़वाड़ा हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नाले में उतर गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक और परिचालक घायल। पालावाड़ जिले के पगरिया थाना क्षेत्र के गुराड़िया कला में नहाने के दौरान एक युवक तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। पाली में रायपुर से सैंपल ला रही चिकित्सा विभाग की जीप का एक्सीडेंट हुआ है। चिकित्सा विभाग की जीप को SUV कार ने टक्कर मार दी। किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक और सुरेश टांक ने अजमेर पहुंचकर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात की। विधायक सुरेश टांक ने इस दौरान अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को कलेक्टर के सामने उठाया। प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस के नेता पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश सरकार की ओर से गौ संरक्षण अधिनियम में बदलाव किया का विरोध अब तेज होने लगा है और इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरने को तैयार। और पिछले लंबे वक्त से अटकी विभिन्न भर्तियों और आगामी भर्तियों की विज्ञप्ति को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बीकानेर में संभागीय आयुक्त द्वारा संभाग स्तर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने इस बैठक में सरकारी योजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया। श्रीगंगानगर जिला परिषद CEO टीना डाबी सादुल शहर के दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मोर जनखारी और ममड़ू में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया।
राज्य पॉल्यूशन बोर्ड के सदस्य सचिव उदय शंकर पाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुनायता रोड स्थित CETP फाउंडेशन के प्लॉट नंबर 6 का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले में आज से समाज कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। समाज कल्याण सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्यावर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के अथक प्रयास के बाद नगर परिषद को 5 नए ऑटो, टिपर और टेम्पू, 51 कैचर वाहन मिला है। कोरोना संक्रमण के कारण उदयपुर में बंद हुआ ट्रेनों का संचालन अब फिर से पटरी पर लौटने लगा है और इसी को लेकर विभाग की ओर से अगले 2 दिनों में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से 3 नई ट्रेनों का संचालन फिर शुरू किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 4 जोड़ी स्पेशल जल्द रेल सेवाओं का संचालन 1 अक्टूबर से संचालित किया जा रहा है। स्टेशन पर यात्रियों का भार देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया। आज से रणथंभौर नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए और इसके लिए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। मानसून सत्र के दौरान रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच पर्यटन पूरी तरह से बंद है। कोरोना के कारण 22 मार्च से बंद जोधपुर के मेहरा नगर गढ़ दुर्ग को फिर से खोला जा रहा है। आज से मेहरा नगर पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। जोधपुर में मोहनपुरा ओवरब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो, इसके लिए विवाद है। कुछ उत्साही लोगों ने 13 करोड़ की लागत से नए सिरे से बनाए गए पुल पर पूजा कर खोल दिया।